हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 में भी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब अलाइलिक रीअरेंजमेंट बेटा कई प्रकार की हो सकती है। अलाइलिक रीअरेंजमेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है? पहले तो लिख लो कि इट इन्वॉल्व। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 में भी आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अलाइलिक रीअरेंजमेंट। एंड अलाइलिक रीअरेंजमेंट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। तो ये हमारी आखिरी वीडियो होने वाली है यूनिट 2 की। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे यूनिट नंबर 3 पे। अगेन आई वांट टू से कि बेटा जो हमने यूनिट 2 पूरी की पूरी कवर करी है, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है। ऐसा समझो कि इससे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट पूरे सेमेस्टर में आपके कोई भी नहीं है। तो यूनिट पूरी हमने कवर कर ली है यूट्यूब पर। अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो बेटा वेल एंड गुड, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लेकिन अगर अभी तक आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे, आपके कोई लेक्चर्स मिस है, या पहली बार अगर आप इस वीडियो पर और इस चैनल पर आए हो, तो बेटा यहाँ इस चैनल पर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हम कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मैं पीओसी के बारे में बात करूं तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज अलाइलिक रीअरेंजमेंट। उससे पहले की सारी वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, देखना ना भूलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज आपको यहाँ पर प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको वो हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। कैसे ज्वाइन करना होगा बेटा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का, आप जल्दी से जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और यही हैंड रिटन नोट्स आप अगर एग्जाम में डायरेक्टली लिख के आओगे ना, तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा बेटा आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाइएगा, फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप सर्च करिएगा, यहाँ एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन पर अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, या फिर जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। तो ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऐप को डाउनलोड करना। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। क्या कवर करने वाले हैं हम बेटा? आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये लास्ट टॉपिक है। कौन सी यूनिट का मैम? यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है, दैट इज अलाइलिक रीअरेंजमेंट। दैट इज अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब भाई ये बताओ रीअरेंजमेंट मतलब क्या? What do you understand by the rearrangement? मैम ऐसा समझिए जैसे कि हमारे पास ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मान लीजिए मैम प्लस। अब अगर ये यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा मैम? हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ऐसा सा कुछ बन गया है ना। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे मैम? ये एक तरीके का अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो तो मुझे पता है, लेकिन मैम एक तरीके की ना रीअरेंजमेंट हो गई, यानी हमने अपनी चीजों को रीअरेंज कर दिया। हमने किसी चीज को दोबारा से अरेंज करना, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मॉलिक्यूल में कुछ कुछ चीजें दोबारा से अरेंज करना, इसको क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट। जैसे कि बेटा समझिए यहाँ पर कार्बोकेटायन है, सपोज यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा सा है और ये कार्बोकेटायन इधर है। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूं कि इस मिथाइल का ट्रांसफर मैं इधर कर दूं, कुछ भी ऐसा कर दूं अगर कि ये वाला जो कार्बोकेटायन है बेटा वो यहाँ की जगह यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैम रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे? रीअरेंजमेंट। यहाँ पर किसका रीअरेंजमेंट किया? कार्बोकेटाइन का, तो इसको बोला जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ भी हम रीअरेंजमेंट देखेंगे, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट देखेंगे अलाइलिक ग्रुप में। तो अलाइलिक ग्रुप में जिस प्रकार की रीअरेंजमेंट होती है उसको कहा जाता है अलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है कि बता दो भाई अलाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इट इज अ टाइप ऑफ, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज द टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जहां पर क्या होता है मैम? इट इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन वेयर पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड अ लीविंग ग्रुप चेंजेस देयर पोजीशन, वेयर पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, position of a double bond
and the leaving group क्या करते हैं मैम, यहां पर देखिएगा अलाइलिक रीअरेंजमेंट आपका एक इस प्रकार का रीअरेंजमेंट है जहां पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड और जो लीविंग ग्रुप होगा वो शिफ्ट होते हैं, यानी अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएंगे मैम, ये शिफ्ट हो जाएंगे कहां, विद इन एन अलाइलिक बॉन्ड या विद इन एन अलाइलिक ग्रुप। शिफ्ट विद इन एन, कहां पर शिफ्ट होते हैं भाई मैम, ये अलाइलिक कार्बन पे या फिर आप बोल सकते हो अलाइलिक सिस्टम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अलाइलिक रीअरेंजमेंट की। कभी भी अलाइलिक रीअरेंजमेंट अगर आता है एग्जाम में, सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखकर आना। क्या होती है रीअरेंजमेंट मैम, अलाइलिक रीअरेंजमेंट इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट जहां पर पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड और लीविंग ग्रुप जो होते हैं मैम वो अपने आपस में अपनी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। यानी अगर एक जगह पे लीविंग ग्रुप होगा तो वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा और वो डबल बॉन्ड लीविंग ग्रुप की जगह पर आ जाता है। इस शिफ्टिंग की वजह से हमारे पास, और ये शिफ्टिंग होती किसमें है मैम, ये पूरी शिफ्टिंग अलाइलिक सिस्टम्स में होती है। इसको क्या बोला जाता है मैम, अलाइलिक सिस्टम में होने वाली इस प्रॉपर रीअरेंजमेंट को बोलते हैं हम अलाइलिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा मैम, इसको बोलेंगे अलाइलिक रीअरेंजमेंट, है ना। और यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अलाइलिक कार्बन होता क्या है, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि एन अलाइलिक कार्बन इज द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां पर लिख लो, एन अलाइलिक कार्बन इज द कार्बन which is adjacent to the कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। यानी अलाइलिक कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा, व्हाट इज अलाइलिक कार्बन मैम। अलाइलिक कार्बन एक ऐसा कार्बन है विच इज एडजेसेंट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड। जैसे जैसे बेटा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ऐसा कोई ग्रुप लगा दिया गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैम, ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास अलाइलिक कार्बन का। किसका एग्जाम्पल हो गया मैम, ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास अलाइलिक कार्बन का। डन। उसके अलावा मैं आपको एक और अलाइलिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल दे देती हूँ बेटा। एक और एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं, और किसका एग्जाम्पल दूंगी, अलाइलिक रीअरेंजमेंट का। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना पड़ेगा मैम, यहाँ पर CH2OH लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। बताइए क्या ये ग्रुप और इसमें कोवेलेंसी सबकी सब कुछ बराबर है ना, क्या ये करेक्ट है, क्या मैंने करेक्ट बनाया है या करेक्ट नहीं बनाया है, बताइएगा, करेक्ट है ना। देखिए अब यहाँ पर लीविंग ग्रुप कौन होगा मैम, देखिए एक तो हमारे पास ये वाला ग्रुप है और डबल बॉन्ड कहाँ है मैम, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा मैम, अब यहाँ पर इस लीविंग ग्रुप की और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन आपस में शिफ्ट होगी, यानी ये अपनी अपनी पोजीशन शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये OH जो है वो यहाँ पर आना प्रेफर करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ जाना प्रेफर करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ मैम, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गई। यहाँ पर क्या हो गई बच्चा मैम, यहाँ पर ना हमारे पास में रीअरेंजमेंट हो गई। और जरा मुझे बताओ कि इस रीअरेंजमेंट के बाद में बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा क्या रीअरेंजमेंट में। देखिए मैम CH3 एज इट इज रहेगा, CH एज इट इज रहा। अब ये OH ग्रुप कहाँ आ गया है, CH पे आ गया है, यानी इस OH ग्रुप यहाँ इस CH पे आ गया। डन। अब यहाँ पर क्या होगा मैम, सिंगल बॉन्ड CH रहेगा। फिर यहाँ पर बता दो क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा। अब बता दो भाई यहाँ पर सिंगल आएगा कि डबल बॉन्ड आएगा, बताइए। CH3CH फिर सिंगल बॉन्ड CH आएगा कि डबल बॉन्ड CH आएगा मैम, सिंगल बॉन्ड CH आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो अब यहाँ पर आएगा। देखिए CH फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा मैम, डबल बॉन्ड में आ जाएगा CH2। क्या ये बातें क्लियर हो गई। देखो 1 2 3 4 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 इसका भी ऑक्टेट, सारे ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट भी है हमारे पास। क्या ये बातें क्लियर हो गई हमारी पास। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वहां पर बस हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है मैम अलाइलिक रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज अलाइलिक रीअरेंजमेंट, जिसमें क्या हो रहा है मैम, प्रॉपर अलाइलिक रीअरेंजमेंट में एक अलाइलिक कार्बन वाले सिस्टम में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और जो लीविंग ग्रुप होता है वो अपनी अपनी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अलाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अब अलाइलिक रीअरेंजमेंट बेटा कई प्रकार की हो सकती है। अलाइलिक रीअरेंजमेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि एक अलाइलिक रीअरेंजमेंट का टाइप होता है बेटा SN1 प्राइम। एक हमारे पास टाइप है
SN1 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट। एक हमारे पास जो टाइप आया है वो है SN1 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब समझो पहले SN1 मतलब क्या। SN1 मतलब मैम यहाँ सब्स्टिट्यूशन है। अब यूनिट नंबर 3 जब आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आप SN के बारे में पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में, और तब अगर आप इसको रिवीजन करोगे तो आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। अभी के लिए केवल इतना समझो कि जब जब मैं S और N का नाम लूंगी, इस S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, इस S का मतलब क्या होगा, इस S का मतलब हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक। N का क्या मतलब हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक, यानी कंबाइंड रूप से इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप आगे पढ़ेंगे यूनिट 3 में, दो प्रकार की होती है, SN1 SN2। SN1 को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN2 को बायमोलिकुलर बोलते हैं। इनके प्रॉपरली इफेक्ट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में सवाल आता है SN1 और SN2 से। तो यूनिट 3 में हम उसको डिटेल में कवर अप करेंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत SN1 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट क्या होती है। यहां पर आपको याद रखना है कि इट इन्वॉल्व्स, यहां पर आपको याद रखना है कि इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन, it involves the formation of an allylic carbocation। क्या हो जाता है मैम, यहां पर ना हमारे पास में एक अलाइलिक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक और बात याद रखना, जब सिंपल आप SN1 पढ़ रहे होते थे तो SN1 में भी कार्बोकैटाइन बनेगा, आगे मैं बताऊंगी। और SN1 प्राइम है क्योंकि अलाइलिक कार्बन पे हो रही है, तो यहां पर क्या हुआ मैम, यहां पर एक अलाइलिक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया, डन। और यहां पर न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, लिखिएगा, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन टू पोजीशंस। किन किन पोजीशंस पे अभी मैं बताऊंगी। अभी के लिए इतना लिखिए कि न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर सकता है, यहां पर इन द अलाइलिक, इन द SN1 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफाइल दो दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। यानी कि हमें क्या मिलेगा, दैट मींस मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। हमें क्या रिसीव हुआ, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं, जिसको और किस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिसको और हम रेसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। यानी जब जब आप SN1 प्राइम पढ़ रहे होगे अलाइलिक सिस्टम में, क्या रिसीव होगा, आपको रेसिमिक मिक्सचर रिसीव होंगे, क्योंकि दो दो पोजीशन पे अटैक पॉसिबल था न्यूक्लियोफाइल का। दैट मीन्स हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रिसीव हुए, दैट सिंपली मीन्स हमें क्या रिसीव होगा मैम, हमें रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल बता दीजिए मैम, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो हम समझ नहीं सकते। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। लेट अस सपोज हमें गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, डन, हमें ऐसा कुछ यहां पर दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है मैम, सबसे पहले तो इसमें कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा मैम, अलाइलिक कार्बोकैटाइन। अलाइलिक कार्बोकैटाइन कैसे बनेगा, जैसे ही ये Br लीव करेगा, जैसे ही हमारा Br यानी लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यानी किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, तुरंत आपके पास में अलाइलिक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, तुरंत आपके पास में मैम अलाइलिक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। चलो भाई, अलाइलिक कार्बोकैटाइन तो बन गया, अब क्या होगा मैम, अब न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक करवा दीजिए। अलाइलिक कार्बोकैटाइन जो है वो बन चुका है। इससे पहले मैं इसका एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं आपको, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा मैम, ये डबल बॉन्ड इस जगह शिफ्ट कर जाएगा, तो देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया प्लस, यानी ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे, याद रखना, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएंगे बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या बन के रेडी हो गए मैम, दोनों के दोनों आपके पास में यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं। चलिए, अब यहाँ कार्बोकैटाइन बन गया था और उसी कार्बोकैटाइन का हमने यहाँ पर क्या किया, एक यहाँ पर हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। अब बता दो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर मैम, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब एक हाइड्रोजन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा मैम, जो हाइड्रोजन होगा, दूसरे पेन से दिखाती हूँ आपको मैं, ये
जो एक हाइड्रोजन होगा वो अपनी जगह इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड मैम इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी आर हैविंग, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट मैम, यहाँ CH2 में एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, यानी कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मैम CH3, सिंगल बॉन्ड आएगा CH, और यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड चला गया, दैट मीन्स यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH2। ये हमें फाइनल कंपाउंड रिसीव हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर रिसीव हो गया, शिफ्ट हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, याद रखना, इस रीअरेंजमेंट को बोला जाता है अलाइलिक रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज एन अलाइलिक रीअरेंजमेंट। बस ये हमारा अलाइलिक रीअरेंजमेंट का कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। सॉरी, यहां से तो एक हाइड्रोजन जा चुका है ना, यहां से तो एक हाइड्रोजन जा चुका है। अब अगर यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ CH पॉजिटिव रह जाएगा। यस, यहाँ पे रह जाएगा CH पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन जा चुका है। तो अब हम आखिरी हेडिंग पढ़ने वाले हैं आज की, 2 मिनट की आखिरी हेडिंग है। क्या आखिरी हेडिंग होगी हमारी आज की, देखो पहला टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या था पहला टाइप, पहला टाइप था हमारे पास SN1 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट, और जो लास्ट हेडिंग है हमारी इस टॉपिक की, दैट इज SN2 प्राइम, दैट इज SN2 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट। देखो जरा SN2 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है। अब SN1 और SN2 क्या होता है, ये अगली यूनिट में आपको बहुत डिटेल में कवर अप करवा दूंगी मैं, क्योंकि अगली यूनिट में ही आता है। हमें यहाँ पर SN2 प्राइम अलाइलिक रीअरेंजमेंट मैम और बता दीजिए, समझिएगा। इट इन्वॉल्व्स अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है, पहले तो लिख लो कि इट इन्वॉल्व्स अ कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक चीजें होती चले जाना, एक सिंगल स्टेप में। इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं, जहां पर क्या होगा, इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दी अलाइलिक कार्बन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है ना मैम वो अलाइलिक कार्बन पर अटैक करता है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल हमारा जो है अलाइलिक कार्बन पर अटैक कर देगा, वैसे ही क्या हो जाएगा मैम, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अलाइलिक कार्बन पर अटैक करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। क्या बन जाती है, लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाता है, जैसे ही अटैक पॉसिबल होता है हमारे पास तुरंत एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। याद रखना, जब जब SN2 प्राइम के बारे में पढ़ोगे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। पहले वाले में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा था, लेकिन यहाँ कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जस्ट सिंपली यहाँ पर तुम्हारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, जहां डबल बॉन्ड कहां पे हो जाएगा, जहां डबल बॉन्ड नेबरिंग एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। लिख सकते हो कि वेयर डबल bond shifts to the neighboring atom। डबल बॉन्ड कहाँ हो जाता है मैम, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है अपने नेबरिंग एटम पे। डबल बॉन्ड जो है वो हमारे नेबरिंग एटम पर शिफ्ट हो जाता है। तो केवल इतनी ही बात आपको जाननी है SN2 प्राइम के बारे में। बाकी रीअरेंजमेंट आपको इतना नहीं लिखना है, ये ज्यादातर शॉर्ट में ही पूछा जाता है। शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल आपको बस इतना लिख के आना है कि भाई अलाइलिक रीअरेंजमेंट हमारे पास है क्या। अलाइलिक रीअरेंजमेंट में याद रखिएगा, डबल बॉन्ड और कोई भी अगर लीविंग ग्रुप होगा तो उनकी आपस में पोजीशन चेंज हो जाती है, वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं, और ये अलाइलिक कार्बन पर ही होता है। तो इसको कहा जाता है अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब ये हमने 2 टाइप की पढ़ी है, SN1 प्राइम और SN2 प्राइम। SN1 प्राइम में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जा रहा था, दैट वाज कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में इनकी पोजीशन बदल रही थी, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ बताया है। और SN1 प्राइम में रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा था, 2 मिक्सचर बन रहे थे जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर भी बोलते हैं। और SN2 प्राइम में क्या हुआ, यहां आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, केवल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। इसको क्या बोल देंगे, SN2 प्राइम बोल देंगे। डन, ये हमारा था SN1 प्राइम और SN2 प्राइम। और इतना सब पढ़ने के साथ ही हमारी आज की यूनिट बिल्कुल खत्म हो जाती है, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 अब आपकी प्रॉपर फिनिश हो चुकी है। प्रॉपरली इसका रिविजन करना बेटा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक जो भी मैंने कवर कराया है अच्छे से डिटेल में कवर कर लेना। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और इनके हैंड रिटन नोट्स के लिए व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा बेटा, अगर आपको GPAT
स्नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक नया बैच हमारे पास लॉन्च हुआ है, अर्जुना 2.0। आप उसको भी चाहें तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर यही सही टाइम है बिल्कुल प्रिपेयर करने का। अगर आपने प्रिपरेशन अभी से चालू करी तो ट्रस्ट मी, पहली अटेम्प्ट में ही आपकी बहुत अच्छी रैंक डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे टॉपिक आप अपने सेमेस्टर में पढ़ रहे हो जो आगे चल के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट के। तो इनके रिलेटेड अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ये अवेलेबल है यहाँ पर, आप कोई भी अपना डाउट हो, अपनी क्वेरी हो तो रिजॉल्व करवा सकते हो। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में अगली यूनिट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।